गुड मॉर्निंग 12th ग्रेड। बेटा हम पढ़ रहे थे कहानी की रचना प्रक्रिया, कैसे लिखे कहानी, कविता प्रक्रिया। कविता वाला हम टॉपिक कंप्लीट कर चुके, हमारा कहानी वाला चल रहा था। तो हम पढ़ चुके थे कि कहानी के आवश्यक तत्व कौन कौन से हैं, कहानी में पात्रों, संवाद, चरित्रों, इनका क्या क्या महत्व होता है, ये सारा हम कर चुके हैं। ठीक है, तो शॉर्ट में एक बार रिवीजन कर लेते हैं। देखो कहानी क्या है, किसी घटना, पात्र या समस्या का क्रमबद्ध ब्यौरा, यानी कोई ना कोई व्यक्ति, उसके जीवन में कोई ना कोई घटना घटी होती है या किसी ने कोई कहानी सुनता है, सुनाता भी है। ठीक है, तो किसी घटना, पात्र या समस्या का क्रमबद्ध ब्यौरा जिसमें परिवेश हो यानी वातावरण, ठीक है, देश और काल की बात हो, जिसमें द्वंद्वात्मकता हो, द्वंद्व हो, जिसमें हो, कथा का कर्मिक विश्वास हो, चरम उत्कर्ष का बिंदु हो, ये सारे हम डिटेल में कर चुके हैं बेटा, उसे कहानी कहा जा सकता है। ठीक है, और दूसरे शब्दों में क्या कहोगे कि कहानी में एक तथ्य होता है जिसका संबंध घटना से होता है, कोई ना कोई आंकड़े जुड़े होते हैं, घटना का स्थान अनुभूति भी ले सकती है। कहानी मनोरंजन करती है परंतु वह भावों को जागृत भी करती है। कहानी कोई भी घटना प्रधान भी हो सकती है, चरित्र प्रधान, जिसमें चरित्र का महत्व ज़्यादा हो, और या फिर किसी में घटना का महत्व ज़्यादा हो। कहानी में तीव्रता और ताजगी होनी चाहिए। कहानी की भाषा सहज, सरल और बोधगम्य होनी चाहिए। ऐसी भाषा शैली होनी चाहिए जो सुनने वाले को समझ में आ जाए। ठीक है, इसके बाद देखो कहानी में एक मेन बात और क्या है जो हमें बहुत ध्यान रखनी है, जो याद रखनी है, वो है बेटा कथानक। क्या है वो? कथानक। क्या है? देखो कथानक, कथा वस्तु, कथ्य एक ही बात है। कथानक के बाद क्या है? कथानक, कथा वस्तु या कथ्य। देखो कहानी का, कथानक को कहानी का केंद्र बिंदु कहा जा सकता है। हम इसे कथा वस्तु भी कहते हैं। क्या बोला कि कथानक को कहानी का केंद्र बिंदु कहा जा सकता है, हम इसे कथा वस्तु भी कहते हैं। एक परिभाषा के अनुसार कथानक वह तत्व है। क्या बोला? देखो ध्यान से सुनो, अगर कथानक समझ आ गया तो कहानी वाला पूरा का पूरा टॉपिक समझ आ जाएगा बेटा। कथानक वह तत्व है जिसमें कहानी का वह संक्षिप्त रूप, जिसमें आरंभ से अंत तक कहानी की सभी घटनाओं और पात्रों का प्रयोग किया गया हो, उसे कथानक कहते हैं। यानी मान लो जैसे ये स्टोरी लिखी हो, तो ये पूरी की पूरी जो स्क्रिप्ट है ना बेटा, ये ही आपका कथानक है, ये ही आपकी कथा वस्तु है, और ये ही आपका कथ्य है। ठीक है, उसको क्या कहोगे? कथानक। कथानक कहानी का अनिवार्य तत्व है, इसके बिना कहानी की कल्पना भी नहीं की जा सकती। कहानीकार किसी एक मौलिक भाव या समस्याओं के लिए घटनाओं की योजना करता है, इसी को हम कथानक कहते हैं। एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, देखो एक विद्वान ने कथानक को कहानी का प्रारंभिक नक्शा माना है। जिस प्रकार मकान बनाने से पहले कागज पर नक्शा बनाया जाता है, उसी प्रकार कहानी लिखने से पहले लेखक अपने मन में किसी घटना की जानकारी, अनुभव, इनका नक्शा तैयार करता है। तभी तो कहानीकार पूरे कथानक की जानकारी पा लेता है और कभी कथानक के केवल एक सूत्र को ही प्राप्त कर पाता है। ठीक है, ये तो था कथानक। अब बात आती है कहानी में आरंभ, मध्य और अंत, यानी तीन चीजें। जैसे आप समाचार लेखन में करते हो ना, 3 पार्ट में डिवाइड करते हो, ऐसे ही जो कथानक है, यानी मान लो आपकी कोई भी स्क्रिप्ट है, जैसे ये स्टोरी अगर हम उदाहरण के तौर पर माने तो ये पूरा का पूरा स्क्रिप्ट, इसका स्टार्टिंग, इसका मिड और इसका एंड। ठीक है, उसको बोलते हैं कहानी में आरंभ। कथानक में आरंभ, मध्य और अंत, इनका क्या महत्व है? कथानक को 3 भागों में विभाजित किया जाता है। ठीक है, आरंभ, मध्य और अंत। इन तीनों के समन्वित रूप को हम क्या कहते हैं? कथानक, कथा वस्तु या कथ्य। कथानक का आरंभ आकर्षक होना चाहिए, यानी जब आप मान लो कोई स्टोरी पढ़ना शुरू करते हो तो ऐसी स्टोरी हो जो आपको एकदम अपनी तरफ आकर्षित कर ले, आप उसको पढ़ने के लिए मजबूर हो जाओ। मध्य स्वाभाविक और कुतूहल वर्धक होना चाहिए, यानी आपकी जिज्ञासा उसमें बनी रहे। ठीक है, आपका इंटरेस्ट उसमें बना रहे। और अंत आकस्मिक होने पर भी अप्रत्याशित नहीं होना चाहिए। अचानक से मान लो
कहानी ख़त्म हो गई तो भी ऑकवर्ड नहीं लगना चाहिए, ठीक है। एक विद्वान ने क्या कहा है कि कथानक की तुलना रेस कोर्स के घोड़े के साथ की है, जिसमें आरंभ और अंत का विशेष महत्व है। बीच वाला चले गया थोड़ा बहुत, लेकिन जो स्टार्टिंग और एंडिंग है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि आरंभ और अंत का बहुत विशेष महत्व होता है जो कहानी को रोचक बनाता है। कहानी में द्वंद्व जब आता है यानी बाधाएं जब आती हैं, अर्थात कहानी में परिस्थितियां इस प्रकार उपस्थित होती हैं कि उनके रास्ते में बाधा उत्पन्न हो, बीच बीच में आते हैं ना द्वंद्व, ठीक है, जिससे द्वंद्व की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। और कथानक की पूर्णता तभी होगी जब कहानी नाटकीय ढंग से अपने उद्देश्य को समाप्त करके खत्म हो जाएगी, परंतु कहानी में अंत तक रोचकता बनी रहनी चाहिए। द्वंद्व के कारण भी रोचकता बनी रह सकती है। मान लो किसी दो के बीच में लड़ाई होगी तो हम आगे उसको पढ़ते ही रहते हैं, उसने क्या कहा, उसने क्या कहा, कैसे वो बात उनकी खत्म हुई, कैसे समस्या सॉल्व हुई, कैसे क्या हुआ, तो वो जिज्ञासा अंत तक बनी रहनी चाहिए, ठीक है बेटा। तो ये हमने एक बार कहानी वाले विषय को एक बार रिवाइज कर लिया है। अब कल हम करेंगे कैसे करें कहानी का नाट्य रूपांतरण, ठीक है। कहानी तो आपने पढ़ ली कि कहानी ऐसे बनती है, इसमें ये भाषा शैली होनी चाहिए, ये पात्र, ये संवाद, सब कुछ ही होना चाहिए। अब अगर इसी कहानी को हमने नाटक में रूपांतरित करना है, नाटक में बदलना है, तो हम कैसे करेंगे, इसके आगे का भाग हम कल करेंगे बेटा। धन्यवाद।